अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज का हमारा एपिसोड फिर से हम आ रहे हैं रशिया और यूक्रेन के हवाले से। जो जंग जारी है काफ़ी इंटेंसिफाई कर चुका है और आए रोज़ इसमें बेहतरी की बजाय दोनों साइड से ट्रूप्स बढ़ाने का अमल जारी है। इसमें आज अमेरिका ने पोलैंड से भी कहा है कि वो रशिया यूक्रेन के लिए जेट्स जो बम्बार तैयारे हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, और रशिया ने दूसरी साइड पर ऐलान कर लिया है कि वो मज़ीद 1000 मर्सनरीज यूक्रेन भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर जो कीव कैपिटल सिटी है उनको कैप्चर करने का अमल जल्द अमल में लाया जाए, ताकि उनके जो कैपिटल सिटी है उसका एक मुहासरा करके वहाँ जो प्रो वेस्ट जो गवर्नमेंट है ज़ेलेंस्की की उसको गिरा कर अपना एक जो पसंदीदा गवर्नमेंट है उसको रखें या उस पर मुकम्मल उसको कैप्चर कर ले, जिस तरह 2014 में क्राइमिया पे रशिया ने कब्ज़ा किया था, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके कोई आंच ना आए। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है, जो यूक्रेन की अथॉरिटी ने हाई अथॉरिटी ने फिर से मोदी को कॉल किया है इंडियन कि आप रशिया को कन्विंस कर ले कि वो जंग से बाज आएँ, जंग से रुक जाएँ, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये अमेरिका के डिक्टेशन पर उन्होंने उसको कॉल की है। और थर्डली एक आयरोनिक स्टेटमेंट, एक जिसको हम मज़हक खेज़ कह सकते हैं, इज़राइल ने इस जंग में सालिसी का पेशकश करने के लिए ऑफ़र किया है, और उनकी जो इज़राइली वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर, वो अपना एक मजहबी त्यौहार छोड़कर रशिया में पहुंचा है। यह है एक गासिब रजीम जो कि एट्रोसिटीज़ अपने कमिट कर रहे हैं पैलेस्टाइन के गरीब अवाम पर, कई सदियों पर मुहित है। क्या उससे ये चेहरा बनता है, क्या उसे उसकी अखलाकी जवाज़ कोई बनता है, इसके ऊपर बात करने के सवाल से भी हम डिस्कस कर लेंगे। और यूरोपीय यूनियन के रशिया के हवाले से सैंक्शंस के हवाले से भी बात कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ज़रूर, ताकि आप हमसे जुड़े रहें मस्तनद खबरों के लिए। So let's move towards the story today, which is going to be very interesting because first of all we will try to discuss the Israel, the hegemonic regime in the Middle East. अमेरिका जब इसराइल की हेजमनी की बात आती है तो वो इतना इन खबरों को जितना पैलेस्टाइन के लोग हैं वो अपने रियासत में उनको बेदखल किया गया है, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको कर्ब किया गया है, और वो उनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट तक भी नहीं देते। और यूरोपियन जो यूनियन के तमाम ममालिक हैं, नेटो अलायंस के ममालिक हैं, उनको पता है कि इसराइल किस किस्म का वहाँ पर इंसानियत के साथ होलनाक खेल खेल रहा है, मगर उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। हम रशिया के वॉर को भी, इन्वेजन को भी नहीं मानते, मगर यकसान जो इक्वल ट्रीटमेंट होती है, एक तासुब की नज़र से हटकर आप देखना, इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स होते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ बनते हैं, मगर ये चीज़ हमें नज़र नहीं आता। रशिया की खबर को इतना उछाला है, इसी तरह वो इज़राइल के जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो ऑपरेशन से, एट्रोसिटी से, उसको क्यों नहीं उछालते। कश्मीर में मोदी के जो फैशिस्ट अज़ाइम है उसको क्यों नहीं उछाला जाता। यकीनन ये स्टेट्स के लिए अपने इंटरेस्ट काफ़ी अजीज़ होते हैं। इसके ऊपर मोरालिटी को खोकर मैकेवेलियन पॉलिसी को जब से अपनाया शुरू किया है, दुनिया में आप जितने भी मुल्कों में देखें, जंग व जदल, आग व खून और एक किस्म की कर्ब की कैफियत नज़र आती है। इसमें इंसानियत को पामाल करके अपने लस्ट पूरा करने के लिए मटेरियलिस्टिक चार्म्स की हवस में इंसान एक साइंटिफिक प्रोग्रेस के बावजूद अब वो सरनिगू होता हुआ जा रहा है। इस हवाले से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसराइल एक हिपोक्रेट रियासत, एक इलिजिटिमेट रियासत, अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला मुल्क अब रूस जाके पहुँचे हैं कि वो सालिसी का किरदार अदा कर लेंगे। सबसे पहले उसको फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी एट्रोसिटीज़ और जो एक्सपेंशन है, वेस्ट बैंक सेटलमेंट है, उसको बंद कर ले। मज़लूम पैलेस्टीनियन है उसके ऊपर अपने गासिबाना जो रवैया है उसको तर्क कर लें। और अमेरिका को चाहिए कि अपने जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की लेक्चर देने से पहले कभी आपने ये सोचा है कि आपने इसराइल को किस तरह से उम्मत मुस्लिमा पर एक इम्पोज किया है, और ख़ुसूसन पैलेस्टीनियन पे बम्बार्डमेंट डेली होते हैं, उन किलिंग होते हैं, मैसेकर के लिए किस तरह आपने जवाब पैदा कर लिया है। बैलफोर डिक्लेरेशन और उसके बाद जो
वर्ल्ड वार 2 के बाद जिस तरह से वो सेटलमेंट के तौर पर वहाँ पर आ गए थे, अब वो वहाँ पर ऑनर बनकर उनको बेदखल कर रहे हैं। और अब उनकी ऊपर जब कोई क्रिटिसिज्म की बात आती है तो एंटी सेमेटिक्स के नाम पर उनको कर किया जाता है। तो ये एक आयरॉनिक चीज़ नज़र आती है पूरी दुनिया में। ओवरऑल जो रियलिस्टिक जो पिक्चर है किसी भी ग्राउंड का, वो आपको वेस्टर्न मीडिया से लेकर ओवरऑल हमारे सब कंटिनेंट में कहीं पर भी नहीं नज़र आते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मीडिया चैनल्स बासर लोगों के ज़ेरे साया चलते हैं, इसलिए हम हकीकत से आ रही है और सनसनी आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। और इस इंडिया को बताया जा रहा है कि यूक्रेन प्ली कर रहे हैं कि काइंडली आप रशिया को बताएं कि ये हमारे ऊपर जंग बंद करे और टेबल टॉक्स कर ले। तो एक ये भी एक मज़ाक खेज़ है। इंडियन regime, Modi regime peculiarly is a fascist regime which is demonstrating its utmost atrocity over the innocent people of Kashmir. How India could be able to create to be play a mediator role on such critical juncture. इंडिया के अपने बहुत से इंडिया को पापड़ बेलना होगा, क्योंकि 60% तक ये इंडियन आर्म्स एंड अम्यूनिशन वो आते हैं, वो रशिया से आते हैं। अगर उस पर कोई समझौता करना पड़ता है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए और भी ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिक नेचर अपनाते हुए ना यूक्रेन के हक़ में वोट देता है वो, ना रशिया के फेवर में चला जाता है। यूँ मोदी की एक डुअलिटी यहाँ पर भी हो जाती है। बाकी अगर आप जो ग्राउंड वॉर की अगर बात कर ले तो ये बड़ा एक बैटल एक्सपेंड हो गया है। रशिया की अथॉरिटी के मुताबिक वो कैपिटल सिटी को कैप्चर करने वाले हैं। उन्होंने 1000 और मर्सनरीज वहाँ भेजने का ऐलान कर लिया है। और अमेरिका ने इसके साथ रिएक्ट करके पॉलिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप जेट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, आर्सेनल से वो यूक्रेन को मुहैया करें। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम नेटो अलायंस के ममालिक की दिफा कर सकते हैं और हमारे एयर जो जोन से हम रशिया के लिए ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिहाज से अमेरिका इस आग को हवा दे रहे हैं और पीछे से तमाशा देख रहे हैं और ह्यूमैनिटी यहाँ पर क्रश हो रहे हैं। सो हमें इन तमाम कुव्वतों को चाहे आगे आकर एक सीरियस एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए और इस पीस डील के ज़रिए इस जहाँ भी जंग जदल हो पेक्यूलरली अभी ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में इन चीज़ों का फसाद का ख़ात्मा हो एक जेन्युइन तरीके से। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।